हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम की बात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सरल लोलक का आवर्तकाल। मैं आपको बता दूं कि सरल लोलक के आवर्तकाल से रिलेटेड दो टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो वह होगा जब विमीय विधि से हम सरल लोलक के आवर्तकाल की गणना करेंगे, एक तो यह होगा, या फिर हम यहां पर सरल लोलक के आवर्तकाल की गणना करके व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो विमीय विधि से नहीं होगा बल्कि थ्योरेटिकल मेथड से हम इसे प्राप्त करेंगे। इसमें कुछ बातें आपको लिखनी है, जैसे सरल लोलक क्या होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सरल लोलक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको ऑलरेडी होगी। यहां पर हम क्या करते हैं, एक यल लंबाई का तार बांध देते हैं यहां पर, और इस पर एक यम द्रव्यमान का गोलक हमने यहां पर बांधा हुआ है। तार जो है वो अवितान्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवितान्य होना चाहिए, मतलब लंबाई में खींचने वाला ना हो। दूसरा, वह भारहीन होना चाहिए। ये सारी बातें हम इसमें लिखकर रखे हुए हैं, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। माना यम द्रव्यमान का एक गोलक, जिसको हम बॉब कहते हैं, यह लंबाई के भारहीन तथा अवितान्य, इसका मतलब होता है लंबाई में न खींचने वाला, डोरी के एक सिरे से बंधा हुआ है तथा दूसरा सिरा दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। गोलक को साम्यावस्था से मान लेते हैं कि थीटा कोण विस्थापित किया जाता है, जिसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये यस बिंदु से बंधा हुआ है, पहले पिंड ए पर था और अब ये कहां पर पहुंच गया है? बी पर पहुंच गया है। तो यहां पर जब गोलक अपनी साम्यावस्था से थीटा कोण विस्थापित कर दिया जाएगा तो इस गोलक पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक तो डोरी का तनाव बल जो ऊपर की ओर लगेगा, जिसको हम टेंशन कहते हैं टी से, ये तनाव बल है, ध्यान रखिएगा। हालांकि हम आवर्तकाल को भी टी से प्रदर्शित करते हैं, पर ये तनाव बल यहां पर है। इसके बाद इसके एक विपरीत यहां पर जो एक बल और लगेगा, इसका भार बल, जो कि पृथ्वी की ओर हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। आप जानते हैं भार बल हमेशा क्या होता है? पृथ्वी की ओर लगता है, mg लगता है। ये भार बल को हम w से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये बल, तनाव बल और भार बल एक दूसरे के अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी अलग अलग दिशाओं में बल लगते हैं तो उनका जो परिणाम होता है किसी तीसरी दिशा में जाता है। इमेजिन करो कि अगर एक बॉल यहां पर है, एक आदमी यहां पर पकड़ के खींचे और एक आदमी यहां पर पकड़ के खींचे, तो आप क्या सोचेंगे कि इधर बल और इधर बल लग रहा है, तो ये बॉल किधर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि ये तीसरी दिशा में जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब दो अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो बॉल है, इस पर जो परिणामी बल होगा वो एक तीसरी दिशा में होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? लगने वाले बलों का वियोजन करते हैं। क्या करते हैं मित्र? वियोजन करते हैं। तो यहां पर इस भार बल का हम क्या कर रहे हैं? वियोजन कर रहे हैं। वियोजन करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको इधर एक तरफ बढ़ा देंगे, इसके लंबवत इधर, और एक बार इधर की तरफ लंबवत बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा ही बनाएगा, क्योंकि ये भी भार बल सीधे नीचे लग रहा है और ये भी भार बल सीधे नीचे लग रहा है। तो ये दोनों बल क्या होंगे? जैसे ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी मित्र? समांतर हो जाएंगी। तो ये तीसरी रेखा होगी, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं संगत कोण ये बन जाएगा और बराबर होगा। हम यहां से इस प्रकार से लंब डाल देंगे और एक लंब इस प्रकार से डाल देंगे। आप जानते हैं कि जहां पर कोण बनता है वह जो घटक होता है वो कॉस में व्यक्त किया जाता है। अब जिसका घटक है वहां पर हम कॉस तो लगाएंगे, साथ में जिसका घटक कर रहे हैं उसका हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हम यहां पर कह देंगे कि ये mg cos थीटा हो जाएगा, और ये जो घटक होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा। मित्र, मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब आपके लिए डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां पर रब कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो हमारा वह बल कार्य कर रहा है तनाव बल। ठीक है, लिखेंगे तनाव बल, डोरी का तनाव बल लिखेंगे, डोरी का
तनाव बल, तनाव बल हो जाएगा मित्र, इसको हम T से प्रदर्शित कर रहे हैं। तनाव बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर, B से S की ओर, ऊपर, हाँ यहां कर देंगे BS, ठीक है, BS दिशा में, BS दिशा में, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और दूसरा बल भार बल है, दूसरा बल है भार बल, भार बल, भार बल W बराबर जो होगा mg, ठीक है। अब ये किधर, किस दिशा में लगेगा? ऊर्ध्वाधर लगेगा, लेकिन नीचे की ओर। यहां पर लिख देंगे मित्र ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर। इतनी बातें आपको लिख के रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? mg के घटक करेंगे। क्या करेंगे मित्र? mg के घटक करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे mg के दो घटक, दो घटक mg cos थीटा तथा mg sin थीटा प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इतनी बातें आपको क्या करनी है? लिख के रखनी है। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, mg के घटक करने पर mg cos थीटा और mg sin थीटा होगा। अब ये बात आप समझिए, क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि ये जो बल लग रहा है इधर घटक और इधर घटक लग रहा है, तो क्या आप देखेंगे कि बॉल ना तो नीचे चली जाएगी इधर तिरछा और ना ही ऊपर की ओर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि T जो है वो mg cos थीटा को क्या कर रहा है? संतुलित कर दे रहा है, संतुलित कर दे रहा है, मतलब ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा है। इसका अर्थ है कि T mg cos थीटा के बराबर है, संतुलित कर रहा है। लेकिन बॉल जो है इस साइड में आ रही है, यानी जो mg sin थीटा है वो प्रभावी होगा। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर की ओर एक प्रत्यानयन बल लग रहा है। क्या लग रहा है मित्र? प्रत्यानयन बल लग रहा है, ठीक है। तो हम इस बात को यहां पर नोट भी कर लेंगे। चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे तनाव बल, तनाव बल T mg cos थीटा, mg cos थीटा को संतुलित करता है, संतुलित करता है, ठीक है, संतुलित करता है, ठीक है। तथा तथा mg sin थीटा, mg sin थीटा पर प्रत्यानयन, mg sin थीटा यहां पर लिख लेंगे प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल, mg sin थीटा पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? कार्य करता है। तो इतनी बातें आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से प्रत्यानयन बल जो F कार्य कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्यानयन बल F बराबर होगा mg sin थीटा हो जाएगा मित्र, ठीक है, mg sin थीटा होगा। अब ये mg sin थीटा जो कि प्रत्यानयन विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहां पर हम यहां क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। एक बात और, आप चाहें तो यहां पर एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि ये प्रत्यानयन बल बॉब को यानी गोलक को क्या करता है? साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। क्या करता है? साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। आप चाहे तो ये लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है मित्र। अब देखिए कि जब ये बॉल इधर घूम रहा है तो इस यश पर ये क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? घूर्णन के लिए बल आघूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बल आघूर्ण। यहां पर लिखेंगे डोरी या गोलक, गोलक का यस बिंदु पर, यस बिंदु पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाउ बराबर होता है F और बल गुणे बल के बीच लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी है? L है मित्र, ठीक है। तो हम यहां पर L ही लिख देंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए F का मान यहां से लाकर रख देंगे
तो टाउ बराबर आ जाएगा यहां पर माइनस एम जी, और ये एल आगे कर लेते हैं, एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि यदि थीटा अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, तब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए अब ये कैसे हो जाता है यार, साइन थीटा थीटा के बराबर कैसे होता है? कई बार बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में ये बातें सवाल पे पूछा है कि भाई ये साइन थीटा थीटा क्यों हो जाता है। आप देखिए साइन के पद में जब आप टेबल याद करते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो आप देखते हैं कि जीरो का मान, साइन जीरो का मान 0 होता है, फिर 30 का मान 1/2 हो जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन छोटे कोण के लिए इसका मान छोटा है, यानी 0 के लिए 0 होता है, इसीलिए साइन थीटा का मान हम यहां पर क्या रख देते हैं, थीटा रख देते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। ठीक है, कोण छोटा होगा तो आपको यहां पर अनुपात हटा देना है, केवल वही वैल्यू लिख लेनी है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि टाउ बराबर हो जाएगा मित्र माइनस एम जी एल, और यहां पर इंटू हो जाएगा थीटा। ये चीज कर सकते हैं। आइए अब आप आगे समझते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं त्वरण के पदों में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि टाउ बराबर एक होता है जड़त्व आघूर्ण के लिए फॉर्मूला अल्फा। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहां पर आप ये भी बात लिख सकते हैं कि आई क्या है, आई जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, और अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। क्या है, कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है मित्र। ठीक है, ये बातें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बाकी अगर आप पहले से जानते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप टाउ की जगह टाउ रख सकते हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो इसका मान यहां पर रख सकते हैं। हम यहां कह सकते हैं आई अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू हो जाएगा थीटा, या फिर अल्फा बराबर हम कह सकते हैं ये माइनस एम जी एल, और अपॉन में ये आई यहां आ जाएगा तो आई कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा यहां पे इंटू थीटा। ठीक है, आप चाहें तो ये चीजें कांस्टेंट हैं तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर अल्फा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा मित्र। ये अल्फा है, ध्यान रखिएगा, और ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, थीटा के। इसका अर्थ ये हुआ कि कोणीय त्वरण कोणीय विस्थापन के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जितने ज्यादा कोणीय विस्थापन होगा कोणीय त्वरण उतना ही ज्यादा लगेगा। खैर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हम समीकरण नंबर दे रहे हैं 3। ठीक है, ये हमारा कोणीय त्वरण के पद में है। इसी प्रकार से अगर हम रेखीय त्वरण के संबंध को देखें तो क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण में हम जानते हैं रेखीय त्वरण रेखीय त्वरण ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये ओमेगा स्क्वायर कोणीय विस्थापन है, ठीक है, कोणीय वेग है, और ये हमारा क्या है, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको वाई विस्थापन है, ये आपका रेखीय त्वरण है। ठीक है, ये समीकरण नंबर डाल देंगे 4। ठीक है, अब अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कीजिए, समीकरण 3 और 4 की तुलना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। तो यहां पर लिखिएगा समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यह कोण, जैसे देखिए ये त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये हमारा विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, बस ये इसके क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ यही तो होगा कि ये त्वरण त्वरण बराबर है, ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, तो इसका अर्थ है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर कह भी सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी एल,
और अपॉन क्या हो जाएगा मित्र, आई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण का एक और सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर यहां पर हम लिख लेंगे एल के पदों में। क्या लिख लेंगे, एल के पदों में। देखिए ये कैसे होगा, जब ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो इसके लिए त्रिज्या होगी वो एल के बराबर ही आएगी। तो जहां आर लिखा जाता है वहां पर हम एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी, और ये हो जाएगा एल, और अपॉन में हो जाएगा यहां पर एल स्क्वायर, और यहां पर एम हो जाएगा। एम से एम कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी अपॉन में एल आ जाएगा, या हम कह दें ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट जी अपॉन एल हो जाएगा। इतनी बातें आप समझते होंगे। ठीक है, आइए अब कुछ और सूत्र लगाते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि यहां पर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई और अपॉन में होता है टी, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आता है, आइए यहां पर समझा देते हैं। ठीक है, यहां पर आप जानते हैं जब कोई चीज वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका कोणीय विस्थापन जो होता है यहां पर वो एक चक्कर के बराबर होता है, और एक चक्कर पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 का बनता है। और 360 का अर्थ ये होता है कि ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई, यानी इसका अर्थ ये होगा कोणीय वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन यहाँ पर 2 पाई है और समय क्या है, आवर्तकाल के बराबर है। अब देखिए हम t का मान निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम यहां पर डाल देंगे। ठीक है, इसको यहां पर डाल दें तो ये हो जाएगा t बराबर 2 पाई और अपॉन में हो जाएगा मित्र ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा का ये वाला मान यहां पर रख दें तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए हम थोड़ा सा इधर ऐड कर दे रहे हैं, तो t बराबर ये हो जाएगा मित्र 2 पाई और अपॉन में आ जाएगा अंडर ब्रैकेट g बटे में l हो जाएगा। अब इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा t बराबर 2 पाई को आगे लिख लेते हैं और ये अंडर ब्रैकेट हो जाएगा l अपॉन में g हो जाएगा। यही मित्र है हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला। ठीक है, यही है सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये चीजें 100% आपको समझ में आ जाएं, इसीलिए हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।